बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया था। पिछली अंतरिम सरकार जो थी, जिसके मुखिया थे मोहम्मद यूनुस, वो कितने ज्यादा क्रूर थे और टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने क्यों बॉयकॉट किया था, इन सभी मसलों पर अब बांग्लादेश के सबसे बड़े क्रिकेटर ने पोल खोल दिया है पिछली सरकार, अंतरिम सरकार की। और क्या कुछ बोला है, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो देखिए, फटाफट से बिना वक्त गवाए आपको सबसे पहले खबर बताता हूं। बांग्लादेश सरकार ने किया था ब्लंडर टी20 वर्ल्ड कप को लेकर। साकिब अल हसन का विस्फोटक बयान। बांग्लादेश का नो डाउट सबसे बड़ा क्रिकेटर साकिब अल हसन टिल डेट, और उसने बहुत बड़ा विस्फोटक एक बयान दिया है। टी20 वर्ल्ड कप अभी भी बाकी है, टी20 विश्व कप में नहीं खेल पाने की कसक साकिब अल हसन ने यूनुस सरकार पर फोड़ा ठीकरा। साकिब अल हसन ने टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की गैर मौजूदगी को तत्कालीन यूनुस सरकार की बड़ी गलती बताया और इसे देश के लिए बड़ा नुकसान कहा। उन्होंने कहा, क्रिकेट प्रेमी देश के लिए विश्व कप में नहीं खेलना, क्रिकेट प्रेमी देश बताया बांग्लादेश को, और उसके लिए विश्व कप जैसे ग्लोबल स्टेज के टूर्नामेंट में नहीं खेलना बहुत ज्यादा निराशाजनक है। क्या कहते हैं, देखिए डिटेल में आपको बयान दिखाता हूं। यहां पर देखिए, साकिब अल हसन ने बोला, यह तत्कालीन सरकार की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने टी20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। यह बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आगे देखिए यहां पर किस तरीके से साकिब अल हसन ने यहां पर बोला है कि बड़ी भूल है जो भूल की पिछली सरकार ने, अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की। इससे देश और क्रिकेट प्रेमियों को भारी नुकसान हुआ है। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में साकिब ने कहा, मुझे लगता है कि यह सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने विश्व कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। यह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब यहां पर देखिए, क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका। क्रिकेट प्रेमियों को किस तरीके से दुख पहुंचा, क्रिकेट नहीं देखने को मिला, अपने देश को वर्ल्ड कप में नहीं देखा क्रिकेट प्रेमियों ने बांग्लादेश के। इससे साकिब अल हसन ने सीधे जोड़ा है मोहम्मद यूनुस की सरकार के उस फैसले से। साकिब ने कहा, बांग्लादेश जैसे क्रिकेट दीवाने देश के लिए विश्व कप में न खेलना बेहद निराशाजनक है। हमारा देश अपने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में खेलते देखना पसंद करता है। ऐसे बड़े टूर्नामेंट से दूर रहना बहुत बड़ी कमी है। बांग्लादेश क्रिकेट को इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली और हर फ्रंट पर नुकसान पहुंचा है। अब क्यों लिया गया था नुकसान, सबको पता है किस तरीके से वहां पर अब्बू बांग्लादेश के बने फिर रहे थे, सो कॉल्ड दोस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुखिया कार्टून नेटवर्क मोहसिन नकवी, किस तरीके से वो चाबी मार रहा था और चाबी मारता था और इधर से बांग्लादेश रिएक्ट करता था। कठपुतली बन चुकी थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जिस तरीके से इशारा उधर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता था, उस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इधर से रिएक्ट करता था और गड्ढे में गिरा दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और खुद चले गए कोलंबो खेलने टी20 वर्ल्ड कप। ये सबको पता है। अब यहां पर देखिए, भविष्य को लेकर क्या उम्मीद जताई है साकिब अल हसन ने। उन्होंने कहा है कि पहले टीम कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब ये एक यूनिट के रूप में खेल रही है। उन्होंने टीम को लेकर यह तारीफ की है। यही आगे बढ़ने का सही तरीका है। साकिब का यह भी मानना है कि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का जो मिक्स है वो बांग्लादेश क्रिकेट को मजबूत बना रहा है और आने वाले समय में टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। आपको बता दूं, साकिब अल हसन बांग्लादेश में इस वक्त पर नहीं है। बांग्लादेश अभी तक साकिब अल हसन नहीं लौटे हैं क्योंकि उन पर हत्या का आरोप लगाया गया जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, और साकिब अल हसन शेख हसीना के काफी क्लोज भी थे। तो ऐसे में साकिब अल हसन उस जो पूरा आग फैलाया गया उस समय पर शेख हसीना की पार्टी को लेकर जो विरोध हुए, उसमें उसकी चिंगारी जो है वो साकिब अल हसन तक भी जा पहुंची और साकिब अल हसन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, हत्या का आरोप लगाया गया, अरेस्ट वारंट जारी किया गया। और साकिब अल हसन ने वहां से एक कहीं पे वो टूर्नामेंट खेल रहे थे कनाडा में, वहां से साकिब अल हसन वापस बांग्लादेश लौटे ही नहीं और टिल डेट साकिब अल हसन जो हैं बांग्लादेश नहीं लौटे हैं। साकिब अल हसन देश से दूर चल रहे हैं क्योंकि उस समय पर माहौल भी एंटी थी। साकिब अल हसन के खिलाफ माहौल पूरा देश में था।
और अब तो सरकार तारिक रहमान की है। तो ऐसे में अब जो नई सरकार है तारिक रहमान की, वो पूरी कोशिश कर रही है कि साकिब अल हसन वापस बांग्लादेश लौट जाए और बांग्लादेश क्रिकेट का भला हो जाए, क्योंकि आने वाले अगले साल वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की धरती पर खेला जाना है। ऐसे में साकिब के एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बांग्लादेश की टीम को भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं साकिब अल हसन। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, वो हर कोशिश कर रहा है कि साकिब अल हसन किसी तरह मिक्स में बांग्लादेश क्रिकेट के वापस आ जाएं। यहां पर देख लीजिए, जो मैंने आपको कहा कि हत्या का आरोप साकिब अल हसन पर लगाया गया। साकिब पर अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए नागरिक विरोध प्रदर्शनों के एक कपड़ा मजदूर मोहम्मद रूबेल की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। रूबेल के पिता रफीकुल इस्लाम ने साकिब समेत 147 से 156 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया था, आरोपी बनाया था। अरेस्ट वारंट भी जारी हो गई थी। जनवरी 2025 में ढाका की एक अदालत ने शाकिब के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। हालांकि यह वारंट मुख्य रूप से एक चेक बाउंस मामले से संबंधित बताया गया, लेकिन वो पहले से ही हत्या के मामले में भी नामजद हैं। अब साकिब का पक्ष क्या है? साकिब ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि जब यह हिंसा हुई तब वो देश से बाहर कनाडा और अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे थे। तो साकिब का साफ तौर पर कहना था कि जब मैं देश में मौजूद ही नहीं था, जब ये प्रदर्शन हो रहे थे, तो मेरे ऊपर आरोप कैसे लगाया जा सकता है? मैं तो कनाडा में लीग खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट पर असर। हत्या के मामले में नाम आने के बाद शाकिब की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी, जिसके चलते उन्होंने सितंबर 2024 में टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा कर दी थी। फिर उसको वापस से रीएडमिट किया और यू टर्न भी लिया शाकिब अल हसन ने अपने रिटायरमेंट पर। और पिछले साल की बात है, दिसंबर के अराउंड शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट वापस ले लिया और वापस से वो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि अभी भी वो क्रिकेट से दूर नहीं गए हैं। एक्टिव क्रिकेट अभी भी वो खेलेंगे और बांग्लादेश से नियर फ्यूचर साकिब अल हसन अब खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो चीफ सेलेक्टर अभी बने हैं हबीबुल बशर, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखते हुए शाकिब अल हसन को हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वापस टीम में लाएं और लंबे समय तक एक लंबे प्लानिंग के तहत उन्हें क्रिकेट बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में वापस से जोड़ा जाए। फिलहाल अब साकिब अल हसन आगे चलकर क्या कदम लेते हैं, क्या वो वापस से बांग्लादेश क्रिकेट टीम में वापसी कर पाएंगे? क्या शाकिब अल हसन बांग्लादेश वापस लौट जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।